हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से सभी समाज के लोगों को हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या जल जंगल जमीन हो, सभी जगह हमारे बच्चों को हिस्सा मिले, यही हमारी जन अधिकार पार्टी की चाहत है। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दे करके जिताया उन्होंने आज तक हमें हक और हिस्सा नहीं दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान में लिख करके हमें सारे अधिकार दिए, लेकिन जिन लोगों को हमने चुनाव जिता करके भेजा, संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, उन्होंने आज तक लागू नहीं किया है। अपना और अपने बच्चों का तो हित करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बराबरी में वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे आ जाएं। इसलिए वो हमारा हक हिस्सा आज 76 सालों से मारते रहे। अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी पढ़ करके वो भी आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, तो हमें अपने वोट को बेचना बंद करके जो हमारी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसको जिताना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे देश में 2 तरह के स्कूल हैं। आप लोगों का गांव है तो आप ध्यान दीजिए कि एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, कमजोर का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, कभी टीचर आता है कभी नहीं आता है। एक तरफ शहरों में है जो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, और जब दोनों बच्चे पढ़ करके परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, तो जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, जिसने ठीक से पढ़ा नहीं है, वो बेचारा फेल हो जाता है और अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा बच्चा पास हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एक तरह की पढ़ाई होना चाहिए, एक तरह की शिक्षा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये करेगा कौन? ये करता तो वही है जो हमारी वोट से जीतते हैं, और जिन लोगों को हमने जिताया उन्होंने हमें आज तक ये बराबरी नहीं ली है। इसलिए अगर हमें एक समान शिक्षा पद्धति चाहिए, हम चाहते हैं हमारे बेटे और बेटी को हक अधिकार मिले, तो हमारी जो अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसको जिताना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इस गांव में हमारी INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।